आप देख रहे हैं न्यूज ऐसे भी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज ऐसे भी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। रामराज मंदिर का महंत अरुण कुमार दास को अयोध्या के संतों महंतों ने कंठी चादर देकर दिलाई महंती। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहाँ पर अयोध्या स्थित विभीषण कुंड पर रामराज कुंज मंदिर में पूर्व महंत डॉक्टर मदन कुमार शास्त्री का साकेत वास हो जाने के उपरांत रामराज मंदिर का नवागत महंत अरुण कुमार दास को मंदिर का नया महंत बनाया गया। इस महंती कार्यक्रम के अवसर पर अयोध्या के संत महंतों ने कंठी चादर देकर अरुण कुमार दास को महंती ग्रंथ कराई और रामराज मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं अयोध्या के आयु सभी संतों महंतों ने पूर्व महंत डॉक्टर मदन कुमार दास शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद कर नमन किया। इस महंती कार्यक्रम में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या के साधु संतों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस महंती के अवसर पर छोटी छावनी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास, राम बल्लभा कुंज के उत्तराधिकारी राजकुमार दास, लक्ष्मण किला के महंत मैथिली रामाशरण महाराज, राघव दास, राम कुमार दास, अर्जुन दास आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या। खड़कुंड मोहल्ले में स्थित है। हम महंती का कार्यक्रम था और सब सम्मत से हम महंत चुने गए हैं। क्या कार्यक्रम हुआ है? महंती का गुरुजी महाराज के स्वर्गवास पे भंडारा के उपलक्ष्य में और हमारी महंती हुई है। आज जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको देखना, भगवान जैसे पहले कार्यभार चल रहा था, महाराज जी के रहने पे भी हम ही चला रहे थे, वैसे फिर आगे भी चलाते रहेंगे उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से। क्या संदेश श्रद्धालुओं के हमेशा अयोध्या में आए, उनके लिए हमेशा ये मंदिर खुला रहेगा, दरबार सेवा होगा, उनका सब कुछ होगा। क्या नाम है? कुमार दास। कौन सा मंदिर है? रामराज कुंज। सूरज मार्ट दैनिक उपयोगी वस्तु का शॉपिंग सेंटर का हुआ शुभारंभ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद क्षेत्र का, जहां पर साहबगंज राम जानकी मंदिर के पास दैनिक उपयोगी वस्तुओं संबंधित सूरज मार्ट शॉपिंग स्टोर का शुभारंभ हुआ। सूरज मार्ट स्टोर में सभी तरह की घरेलू वस्तुएं उपलब्ध हैं, वो भी प्राइस रेट से कम की दर पर। इस सूरज मार्ट शॉप के डायरेक्टर आकाश ने बताया कि फैजाबाद में पहली बार ये ग्रोसरी स्टोर खोला है कि लोग इस मार्ट पर आएंगे और खुद सामान परचेज कर सामान लेंगे और बिलिंग करेंगे। इस सूरज मार्ट में स्पेशल डिस्काउंट भी हर कस्टमर के लिए यहाँ प्रिंट से कम रेट पर दिया जाएगा और कुछ समय में यहाँ पर कस्टमर को होम डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी। इसके शुभारंभ के अवसर पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष विकास सिंह, कृष्ण आभास यादव, आकाश व अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या। लोग अभी ग्रोसरी स्टोर यहाँ पे खोले हैं फैजाबाद में। ये पहली बार है कि लोग आएंगे, खुद परचेज करेंगे, अपनी बिलिंग खुद ही करें और स्पेशल डिस्काउंट भी हर कस्टमर के लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर कस्टमर के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। और जितना प्रिंट रहेगा 10 रुपये के सामान से चाहे 1000, सब पे प्रिंट से कम दाम में ही यहाँ पर सामान हमारे यहाँ उपलब्ध है। आज इसका शुभारंभ तो काफ़ी लोग आए थे, लल्लू सिंह के लड़के विकास सिंह भी आए थे और पांडे जी भी हमारे आए थे, मतलब अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के रुदौली कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला रुदौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा कोलवा गांव निवासी मोहम्मद सलमान खान बीते शुक्रवार की शाम को घर से निकला। गांव वालों ने उसे रात लगभग 7 बजे तक गांव में देखा। उसी युवक का गले में मफलर बंधा हुआ था और एक पेड़ में बंधा हुआ लटकता सब कुछ जब सुबह ग्रामीणों ने देखा और इसकी सूचना उसके परिजनों को दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों का सब देखते कोहराम मच गया। मौके से घटना की सूचना ग्राम सभा ने पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबको उतरवाकर अपने कब्जे में ले लिया। तो वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर क्षेत्राधिकारी रुदौली ने निरीक्षण किया और परिजनों से मुलाकात की। पुलिस ने युवक के शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में क्षेत्राधिकारी रुदौली सुरेंद्र प्रताप तिवारी ने बताया कि शुक्रवार की बीती रात ग्राम सभा कोलवा निवासी युवक मोहम्मद सलमान खान पुत्र मुहर्रम अली 22 वर्ष को गांव वालों ने 6-7 बजे तक गांव में देखा था, जिसका शनिवार की मोहम्मद सलमान खान का गले में मफलर बंधा शव एक पेड़ से लटकता मिला, जिसे पुलिस ने पीएम के लिए भेज दिया।
वहीं बताया कि घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण का पता चलेगा। उन्होंने बताया कि अभी परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली, फिर भी पुलिस घटना के अपने स्तर पर जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। सलमान खान पुत्र मुहर्रम अली, उम्र लगभग 22 वर्ष, ग्राम सभा कोलवा। कल दिनांक 15 जनवरी 2022 को लगभग 7 बजे घर से बाहर निकले हुए थे। आज सुबह चौकीदार के माध्यम से मालूम हुआ कि उनकी डेड बॉडी आम के पेड़ पर मफलर से लटकी हुई पाई गई, जिस पर सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुदौली व सब इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी का पंचनामा कराकर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई जा रही है। मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अयोध्या जनपद की पुलिस ने किया 31 लाख की डकैती का खुलासा। यहाँ खुलासा पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी शैलेश पांडे की प्रेस वार्ता के दौरान किया। ये डकैती 18 दिसंबर को अयोध्या कोतवाली के तकपुरा गांव में शिवशंकर वर्मा के यहाँ हुई थी। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि पीड़ित शिवशंकर वर्मा ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेची थी, जिसका पैसा व आभूषण घर में रखा हुआ था और डकैती की योजना शिवशंकर के साढ़ू ने ही बनाई थी। शिवशंकर का साढ़ू सालिग्राम वर्मा उसकी बेटी की शादी भी करवा रहा था। उसको इस बात की जानकारी थी कि उसके घर में 31 लाख रुपए आभूषण रखे हुए हैं। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ करते हुए साढ़ू सालिग्राम को गिरफ्तार कर लिया, जिसका पूरी कहानी सामने आ गई। लूट की वारदात मुरादाबाद में रची गई, क्योंकि साढ़ू सालिग्राम सऊदी अरब में नौकरी करता था और उसका एक दोस्त जो उसके साथ नौकरी करता था वह रहने वाला मुरादाबाद का था। पुलिस ने सभी को एक दूसरी डकैती की योजना बनाते समय अयोध्या कोतवाली के बूथ नंबर 4 के पास से 8 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास लूटी गई रकम में से 3,60,000 रुपये, 5 अवैध असलहा, 10 कारतूस, 6 मोबाइल व लूट में प्रयुक्त हुई स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। 18 दिसंबर की रात में थाना दर्शन नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के यहाँ रात में अपराधी घुसते हैं और उसके यहाँ डकैती की घटना कारित करते हैं। वादी द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें 5 से 6 लाख रुपए नकद और आभूषण लूटे जाने की बात बताई गई थी। पुलिस ने उस अज्ञात में पंजीकृत घटना का सफल अनावरण किया और इसमें पूरा का पूरा गैंग वर्कआउट करते हुए उसमें कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिसमें जो मेन प्लानर है सालिग्राम, वो जनपद बस्ती का रहने वाला है और मुरादाबाद से शेष लोगों को टीम को बुलाकर उसने इस घटना को कारित कराया था। बैकग्राउंड में ये रही इसकी बात कि वादी ने अपनी ज़मीन बेची थी और ज़मीन को बेचने के बाद जो कैश था वो घर में था। इसकी जानकारी सालिक के पास थी। उसने अपने साथ पूर्व में काम किए हुए गनी, जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है और सऊदी अरबिया में ये लोग साथ में टाइल्स लगाने का काम करते थे, उनसे ये पूर्व में संपर्क में था। उसके कई मित्र थे जिनका आपराधिक इतिहास था, जिनसे वो संपर्क में था। जब इस चीज़ की चर्चा इन दोनों ने आपस में की और इस घटना को कारित करने की पूरी योजना बनाई। पुलिस टीम ने, जैसा मैंने बताया, इसमें से 3,60,000 नकद, घटना में प्रयुक्त गाड़ी, मोबाइल फ़ोन और कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों से पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि इसमें 5 से 6 लाख नहीं, जबकि 31,30,000 रुपये लूटे गए थे। शेष रकम की बरामदगी के लिए हमारी टीम प्रयास कर रही है। ये कभी दूसरे फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के श्री राम की नगरी अयोध्या के हनुमान टेकरी मंदिर में श्री श्री 1008 बधाई वल्लभ महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मेहनती व भंडारे का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि अयोध्या के गोलाघाट स्थित निर्मोचन घाट तिराहे पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान टेकरी मंदिर में श्री गुरु महाराज श्री श्री 1008
वैदेही बल्लभ की 21वीं पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर हनुमान टेकरी मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ। यह कथा श्री 1008 पाठ पूज्य गुरुदेव रामस्वरूप ग्वालियर महाराज, जो गुरु जी के गुरु हैं, उन्होंने अपने मुखारबिंद से इसका पाठ किया और लोग भक्ति में लीन हुए और अयोध्या के विद्वानों के द्वारा मूल पाठ किया गया और उसी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस भंडारे के कार्यक्रम में मेहनती का आयोजन भी हुआ। श्री 1008 दादरौवा पीठाधीश्वर श्री रामदास जी महाराज ने बताया कि वर्तमान महंत प्रिय शरण महाराज ने अपने सहयोगी के लिए पीठाधीश्वर रामदास जी महाराज को महंती दिलाई व हनुमान टेकरी मंदिर के छोटे महंत श्री 1008 राधिका दास जी महाराज को उत्तराधिकारी बनाकर हनुमान टेकरी मंदिर की सारी व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी सौंपी। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। हनुमान टेकरी दंदरेव सरकार के नाम से प्रसिद्ध है अयोध्या धाम में। यहाँ हमारे महाराज जी पूर्व में थे, बड़े तपस्वी संत थे, बड़े योगी थे, बड़ी व्यवस्था करते थे। यहाँ कोई यहाँ से भूखा नहीं जाता था। गौ सेवा संत सेवा होती रहती थी। उनकी पुण्यतिथि थी आज। यहाँ पे आज क्या कार्यक्रम हुआ है? महंती का भी समारोह। आज महाराज जी जो पहले थे उनका वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें ही श्री महंताई पूरे अवध के महंत लोगों ने आकर के हमको श्रद्धा दान करी। पिछली वर्ष एक बंसी वाला आश्रम है अवध में, उसकी महंताई वही थी 14 जनवरी को। प्रदेश के श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की महत्वपूर्ण बैठक अयोध्या धाम में संपन्न हुई। ये बैठक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ मुक्ति को लेकर एवं पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत द्वितीय चरण की यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा द्वितीय चरण की यात्रा की तारीख मुकर्रर की गई। 17 अप्रैल कृष्ण पक्ष बैसाख को अयोध्या से आरंभ होकर काशी तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की यात्रा की जाएगी। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या। 17 अप्रैल को आपके अयोध्या से शुरू होगी और काशी तक जाएगी, जहां अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के हम जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय और प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपेंगे। और आपने एक प्रश्न किया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल जन जागरण है। ना तो हमको सड़क जाम करनी है, ना तो हमको किसी प्रकार से लाइन ऑर्डर को क्षत पहुंचानी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद क्षेत्र की रोनाही पुलिस के क्राइम ब्रांच पुलिस को अंतरजनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी। इस ऑटो लिफ्टर गैंग के 5 शातिर अपराधी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार होने वालों में चोरी का सामान खरीदने वाला व्यक्ति व एक कबाड़ी भी गिरफ्तार हुआ है। पकड़े गए अपराधियों में सुल्तानपुर के एक हिस्ट्री सीटर भी शामिल है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि क्राइम ब्रांच और रोनाही पुलिस को सूचना मिली कि कुछ ऑटो लिफ्टर थाना क्षेत्र के कांटा चौराहे के पास चोरी की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद गिरफ्तार कर पूछताछ हुई तो 2 चोरी की मोटरसाइकिल व एक चोरी गए ट्रैक्टर का मामला सामने आया। मोटरसाइकिल व ट्रैक्टर थाना रोनाही क्षेत्र से चोरी हुई थी, जिसका मुकदमा भी लिखा गया था। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल व ट्रैक्टर को बरामद कर लिया। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर अमेठी के रहने वाले कबाड़ी व एक अन्य व्यक्ति जो सामान खरीदता था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 अवैध असलहा, कारतूस व 31,400 रुपये नकद बरामद भी किए। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। थाना रोनाही क्षेत्र में 26 दिसंबर को तथा थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र में 13 जनवरी को क्रमशः एक ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। संबंधित घटनाओं का अनावरण तथा अन्य मामलों के अनावरण, जो चोरी की अन्य घटनाएं थी, वाहन चोरी की, उनके अनावरण के लिए टीम गठित थी। एसपी आरए के निर्देश में जनपद की स्वाट टीम, थाना रोनाही टीम और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 7 लोगों का एक गिरोह पकड़ा है, जिसमें 5 जो हैं ये व्हीकल लिफ्टर्स हैं, जिनका मुखिया अमित जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है। बाकी इसमें अमेठी और
जनपद अयोध्या यहाँ के रहने वाले अपराधी 5 जैसा मैंने बताया गिरफ्तार है और 2 जो रिसीवर थे स्टोलन प्रॉपर्टी उनको भी गिरफ्तार किया गया। कुल 7। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के तहत कानून व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक रहे, इसके लिए एसएसपी शैलेश पांडे संवेदनशील मोहल्लों में पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे। एसएसपी शैलेश पांडे ने संवेदनशील मोहल्लों में रूट मार्च करके लोगों के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर मैसेज दिया। शैलेश पांडे ने इस तरह दौरान राह चलते लोगों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रुककर कोविड नियमों के पालन के तहत मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया। इसके अलावा एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए आचार संहिता को लागू कराया जा रहा है, जिसके लिए सीआरपीएफ के जवानों के साथ संवेदनशील मोहल्लों में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई किया, जिससे लोगों को साफ मैसेज हो कि प्रशासन भारत निर्वाचन आयोग के तहत निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कटिबद्ध है। लोगों के अंदर इस बात का विश्वास जगाया जा रहा है, साथ ही कोविड संक्रमण काल के दौरान लोग कोविड नियमों का पालन करें, इसके लिए भी जागरूक किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने हिस्ट्री सीटर को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों में कार्रवाई के तहत भय पैदा करते हुए कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू करने का प्रयास किया गया। लोगों को 100% वोट करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। देखिए, हम सभी अवगत हैं कि आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता इन फोर्स है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए सीएपीएफ की जो कंपनी हमें मिली है, इसके साथ हम लोग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। विभिन्न मोहल्ले, खास करके जो वनरेबल मजरे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनके बीच में मैप फोर्स के हम लोग एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हम लोग जोर दे रहे हैं। नंबर 1 कि लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना कि प्रशासन, पुलिस जो है भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुसार निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए 100% कटिबद्ध है। लोगों के अंदर विश्वास का भाव जगाना। साथ ही साथ हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग कोरोना की बीमारी से पूरा विश्व आज परेशान है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वयं का बचाव करें, परिवार का बचाव करें। सब लोग अगर स्वयं सतर्क रहेंगे तो हम इस पे कंट्रोल करने की स्थिति में होंगे। तो विश्वास जगाना, साथ ही साथ जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनकी चेकिंग और उनको आगाह किया जाना। अपराधियों में भय पैदा किया जाए, सभी अपराधी कोई हिम्मत न कर सके खुराफात करने का, किसी भी तरह का व्यवधान डालने का। इसको इंश्योर कराने के लिए अपराध नियंत्रण और बेहतर कानून व्यवस्था और साथ ही साथ लोगों में विश्वास पैदा करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100% जो भी लोग वोटर्स हैं वो 100% वोट करें, बिना किसी भय के, बिना किसी अन्य दबाव के। ये इंश्योर कराने के लिए हम लोग मैं पुलिस बल के साथ एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं।